तो यार कॉमिक्स और मूवीज दोनों में ही आज तक हमने कई सारे एपिक मोमेंट्स देख रखे हैं, लाइक इन्फिनिटी वॉर में थॉर की फुल पावर, आयरन मैन की डेथ, नो वे होम में 3 स्पाइडी, कॉमिक्स से ही 3 थॉर्स एंड गॉड द गॉड बुचर के बीच की डेथ बैटल, डेडपुल वर्सेस वुल्वरीन। मतलब बात करने पर आए तो कई सारे ओपी मूवमेंट्स आ जाएंगे, लेकिन क्या आपने कभी एक मॉर्टल को, एक गॉड को क्रिएट करते देखा है? नहीं? तो मेरे साथ बने रहना, क्योंकि आज इस स्टोरी को शुरू करते हुए हम जानेंगे कैसे आयरन मैन एक गॉड को क्रिएट करेगा एंड कौन उसे ऐसा करने से रोकना चाहता है। बट उससे पहले इस वीडियो को लाइक कर देना, एम सिर्फ 9000 लाइक्स का ही है। और चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज इस वीडियो को। हमारी कहानी न्यूयॉर्क सिटी से शुरू होती है। ये एक नॉर्मल सा दिन था, लोग अपने काम पर जा रहे हैं, बसेस अपने टाइम पर थी। मतलब एक तरीके से कहें तो ये काफ़ी अच्छा दिन था, पर टोनी स्टार्क के लिए नहीं, क्योंकि इस वक्त कुछ डेंजरस होने से रोकने में लगा है। वो सेर्सी के साथ द इटर्नल। इस बात को यहीं ख़त्म करते हैं सेर्सी, तुम अपना टाइम भी बचा सकती हो और मेरा भी। तो जल्दी बताओ हम अगले एक दिन में लड़ने क्यों वाले हैं? गैस ये शायद इटर्नल्स की वॉर की बात हो रही है, जो क्यों होगा यही बात सेर्सी टोनी को नहीं बता रही। ओह टोनी, इतनी भी क्या जलती है? तुम तो एक लड़की को उसकी ड्रिंक भी फिनिश नहीं करने दे रहे। बस सच कहूँ तो ये सब उन म्यूटेंट्स की वजह से हो रहा है। तुम ही सोचो, अमर होना, मौत से जिंदा वापस आ जाना हमारी स्पेशलिटी है, वो ये हमसे नहीं छीन सकते। तो तुम फिक्र मत करो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। गैस जिन्हें नहीं पता उन्हें बता दूं, अब म्यूटेंट्स अर्थ के साथ साथ मार्स पर भी अपना घर बना चुके हैं, और अब वो इमॉर्टल भी है, जो उन्होंने द 5 यानी 5 म्यूटेंट्स की पावर को मिलाकर किया है। टोनी कहता है अब तुम बातों को घुमा रही हो। सेर्सी ने जवाब दिया, मैं कभी भी आसान नहीं थी टोनी, एटलीस्ट तुम्हारे लिए तो नहीं। लेकिन गाइस तभी हम क्या देखते हैं, फीनिक्स फोर्स सेर्सी को सेस्टों से उठाकर स्पेस में ले गई। टोनी को समझ नहीं आया आखिर ये था क्या। तो स्पेस से कैप्टन मार्वल कहती है, ये तुम्हारे माइंड से खेल रही थी, लेकिन हमने इसे कंट्रोल में ले लिया टोनी, अब इसे अंदर ला रहे हैं। गैस यहाँ थॉर भी था, तो मतलब ये कुछ तो बहुत ज़रूरी है। सेर्सी अब एवेंजर्स माउंटेन में टोनी के आर्मर के सामने खड़ी थी। सेर्सी अब उठ जाओ। गैस वो जाग जाती है, सर दर्द कर रहा है, मैं कहाँ हूँ? तो टोनी ने जवाब दिया, एवेंजर्स माउंटेन में। वैसे यहाँ तुम्हारी टेलीपैथी काम नहीं करेगी, तो अब तुम मेरे दिमाग के साथ नहीं खेल सकती। नाउ टेल मी, तुम इटर्नल्स का क्या प्लान है? लेकिन गैस सेर्सी तो अपने ही मूड में थी, वो टोनी के सामने अपने कपड़े तक गायब करने लगती है। तो टोनी ने कहा, तुम्हारी ये हरकतें काम नहीं करेंगी, ये सब उल्टा मुझे और भी सस्पिशियस बना रहा है। इस पर सेर्सी कहती है, कम ऑन टोनी, तुम इतने भी शरीफ नहीं हो। और रही बात मेरी पावर्स की, तो मैं एक टेलीपैथ से पहले एक मैटर मैनिपुलेटर हूँ। तुम्हारे दिल को रोक के तुम्हें अभी मार सकती हूँ, किसी को पता भी नहीं चलेगा डेथ नेचुरल थी या किसी और ने मारा है। गैस टोनी बहुत सीरियस है, वो कहता है, बस बहुत हो गया, शायद तुम इस तरह नहीं मानोगी। टोनी अब कुछ करने वाला था, तभी कैप्टन अंदर आ जाते हैं। बस करो टोनी, ये सही तरीका नहीं है। सेर्सी एक एवेंजर रह चुकी है, हमें इस पर भरोसा करना होगा। लेकिन सेर्सी, तुम्हें भी हमारा साथ देना होगा। इटर्नल्स वॉर पे जा रहे हैं, इसके बारे में तुम सब कुछ जानती हो, हमें पता है। सेर्सी ने कहा, मैं बता देती अगर टोनी मेरे साथ ऐसा बिहेव नहीं करता तो। पर कैप्टन, तुम्हारे लिए सब माफ करती हूँ। पर टोनी कहता है, सेर्सी पिछले महीने तुमने एवेंजर्स माउंटेन में चुपके से घुसने की कोशिश करी, अपना कुछ कॉस्मिक स्टफ अंजाम दिया, और कुछ दिन पहले ही वैसी रीडिंग्स मुझे पैसिफिक ओशन में मिली है। ये सब तुम किसी वजह से कर रही हो, मैं जानता हूँ, लेकिन ये दुनिया के लिए अच्छा नहीं होगा, ये भी मुझे पता है। थैनोस को तुम सबने छिपा कर रखा था, तुम पर अब भरोसा नहीं किया जा सकता। तो बताओ ये वॉर किस वजह से हो रही है? सेर्सी ने कहा, समंदर में छोटी मोटी रीडिंग से तुम ये समझ रहे हो कि हम इटर्नल्स वॉर पे जा रहे हैं? कितने बचकाने हो तुम टोनी। हम इटर्नल्स हैं, लेकिन इटर्नल्स एक सोसाइटी है, ना कि कोई टीम। हम उसे छोड़ चुके हैं, तो तुम्हें हमारी चिंता करने की जरूरत नहीं है, बल्कि तुम्हें किसी और इटर्नल के बारे में सोचना चाहिए। इनका सेर्सी सही थी, वो तो इटर्नल्स की इस वॉर का हिस्सा ही नहीं है, क्योंकि इसे तो ड्रूग अंजाम दे रहा है। वो इस वक्त ओलंपिया में था। करेक्ट एक्सेस डेविएशन, यही हमारा प्रिंसिपल रहा है, और अर्थ के म्यूटेंट्स इसी के अंडर फॉल करते हैं। हम कई लाखों साल से जिंदा है, अर्थ के लोगों को हमने डेविएंट्स ऐसे खतरे से बचाया, लेकिन अब म्यूटेंट्स जिनमें डेविएंट्स के ही जीन्स हैं वो अमर बन चुके हैं। उन्होंने मार्स तक को इनहेबिट कर लिया है, ये अर्थ की लाइफ के लिए खतरा बन जाएंगे। इसलिए हमें म्यूटेंट्स, हमारी आखिरी गलती जिसे हम ही ने लाखों साल पहले क्रिएट किया था, खत्म करना होगा। यूनिमाइंड, क्या आप सब इस इटर्नल ड्यूटी के पक्ष में हैं? गैस यूनिमाइंड यानी इटर्नल्स के सारे लीडर्स राजी हो जाते हैं। ये बिल्कुल भी ठीक नहीं था, म्यूटेंट्स कैसे इन सब का मुकाबला करेंगे। इसके बाद ड्रूग इटर्नल्स की प्रिजन द एक्सक्लूजन में चला जाता है। यह उसका ग्रैंडफादर यूरेनोस कैद था, जिसे इटर्नल्स ने ही यहाँ रखा है। ड्रूग उसे कहता है, यह हमारे लिए एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है, एक एक्सटर्नल फो हम इटर्नल्स को एक साथ ला देगा। मैं तुम्हें सिर्फ 1 घंटे के लिए वहाँ भेज रहा हूँ, फिर मशीन तुम्हें ऑटोमेटिकली खींच लाएगी। इस पर यूरेनोस ने कहा, मेरे ही लोगों ने मुझे भुला दिया,
म्यूटेंट्स मार्स पर जा से काफ़ी कमाल की बात है, लेकिन उन्हें डिस्ट्रॉय करना उससे भी आसान होगा। ह्यूमंस 9 महीने के बाद पैदा होते हैं और फिर किसी टहनी को ऐसे तोड़ देते हैं मानो कुछ ना हो। तो सोचो मैं यूरेनोस द अनडाइंग इटर्नल्स का ग्रैंडफादर क्या कर सकता हूँ। गाइस जिन्हें नहीं पता यूरेनोस कौन है उन्हें बता दूं, ये थैनोस का ग्रेट ग्रैंडफादर है, यानी क्रोनोस का भाई और सबसे खतरनाक इटर्नल, थैनोस से भी ज्यादा। इसके बाद ड्रूग अर्थ पर चला आता है, जहाँ हमें पता चला म्यूटेंट्स की ही एक साथी जिसे एक्समैन ने कास्ट आउट कर दिया था वो ड्रूग का साथ दे रही है। वो कहती है मैंने उन्हें क्रैकोआ को बना कर दिया, एक ऐसा आइलैंड जिस पर म्यूटेंट्स बिना किसी खतरे के रह सके, लेकिन उन्होंने मुझे ही बाहर निकाल दिया। मैं उन्हें मरता हुआ देखना चाहती हूँ ड्रूग। गाइस इस वक्त क्रैकोआ अर्थ पर म्यूटेंट्स के देश में सब नॉर्मल चला हुआ था, बट वहीं न्यूयॉर्क में एक्समैन के हेडक्वार्टर पर इंसान म्यूटेंट्स के विरोध में प्रदर्शन कर रहे थे। एंड ऐसा क्यों? क्योंकि वो उनसे जलते हैं कि कैसे म्यूटेंट्स अब इमॉर्टल हैं, कैसे उन्होंने अपने लोगों को जिंदा कर लिया बट वो इंसानों को नहीं कर रहे। इसी वजह से सभी ह्यूमंस म्यूटेंट्स को मरता देखना चाहते हैं, लेकिन ऐसा शायद पॉसिबल ना हो क्योंकि अब तो उन्होंने मार्स पर भी अपना घर बना लिया है। बट स्टिल इस वक्त तक क्वाइट काउंसिल अर्थ पर म्यूटेंट्स के लीडर हॉल में सभी टॉप म्यूटेंट्स मीटिंग कर रहे थे। उन्हें पता लग चुका है इटर्नल्स उन पर हमला करने वाले हैं, पर गैसी ने ये नहीं पता था कि ये सब अभी हो जाएगा। यूनीमाइंड अर्थ के क्रैकोआ पर एक साइकिक अटैक कर देता है, जिस वजह से चार्ल्स जेवियर और बाकी सभी टेलीपैथ शॉक में चले गए। इन्हें समझ ही नहीं आया कि हुआ क्या, लेकिन फिर भी सभी मिलकर यूनीमाइंड पर हमला कर देते हैं। एक ऐसी बैटल जो किसी को भी नहीं दिख रही थी, बट तभी हालात और बदतर हो गए। इटर्नल्स की एक फौज हमारे फिजिकल पावर्स वाले म्यूटेंट्स पर अटैक कर देती है। गैस दुश्मन बहुत ज़्यादा है, ये उनका सामना कैसे करेंगे? लोगन सबको काट रहा था, साइक्लोप्स अपनी लेजर से सबको जलाने लगा। मेरे रास्ते से हट जाओ, लोगन सिर्फ यही कहता है। पर तभी उसने क्या देखा, द 5 का मेंबर एग मरा पड़ा है। गस वुल्वरिन समझ गया इटर्नल्स म्यूटेंट्स के उन 5 मेंबर्स को मारने आए हैं जिन्होंने म्यूटेंट्स को इमॉर्टल बनाया था, यानी लोगन की दोस्त होप खतरे में थी। ये समझते वो बाहर आ निकला और एक स्ट्राइक के साथ उसके क्लॉज एक इनविजिबल इटर्नल जैक ऑफ नाइफ्स के आर पार। लेकिन जैक मरा नहीं, उल्टा वो तो कहता है तुम काफ़ी अच्छे हो, मुझे ढूंढा कैसे? तो लोगन ने कहा तुमने ब्लेड को साफ नहीं किया था, उस पर मेरे दोस्त एग का खून है, मैंने सिर्फ वही स्मेल किया। पर तभी जैक लोगन पर अपने फायर वाले चाकू से अटैक कर देता है। तुमसे बाद में मिलता हूँ। वैसे लोगन मर नहीं सकता, वो बाहर निकल आया और जीन ग्रे को कहता है जीन यहाँ जल्दी आओ, ये लोग होप और द 5 के पीछे हैं, इन्हें पता है हम इमॉर्टल कैसे बने। इसके बाद गाइस इटर्नल्स वहाँ से चले जाते हैं, उनका प्लान फेल कर गया था। सभी म्यूटेंट्स अब दोबारा इकट्ठे होने लगे, वो सेफ जगह जा रहे थे। लोगन कहता है हमें केबल से कांटेक्ट करना होगा, मार्स पर क्या हो रहा है पता करो। बट गैस केबल तो टेलीपोर्ट होके खुद उनके पास ही आ पहुंचा। जीन ने पूछा केबल वहाँ क्या हुआ? गैस केबल कुछ नहीं बोल पाए और बोले भी कैसे। मार्स पर जो मंजर उसने देखा वो बहुत भयानक था। यूरेनोस ने मार्स पर सभी म्यूटेंट्स को मार दिया है, इवन मैग्नीटो भी उससे नहीं बच पाया। सरफेस पर लाखों म्यूटेंट्स की हड्डियां इस तरह पड़ी थी मानो कोई नदी हो। यूरेनोस वापस ओलंपिया लौट आया। ड्रीगो से पूछता है तो कैसा रहा? यूरेनोस ने बताया अर्थ के लिए सारे गेट्स डिस्ट्रॉय हो चुके हैं, पावर स्ट्रक्चर डिस्टेबलाइज्ड है, सबको मार दिया मैंने। तो ड्रूग ने कहा बहुत अच्छे, यही उम्मीद थी तुमसे। बट यूरेनोस कहता है लेकिन शायद तुम्हारा प्लान फेल कर गया है ना, तुम मुझे वापस अब अर्थ पर भेजने वाले हो। ड्रूग ने जवाब दिया नहीं, प्लान सही रहा, अब यहाँ से मैं देख लूँगा, तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। ड्रूग वहाँ से चला जाता है तो यूरेनोस अपने सेल से कहने लगा मुझे बाहर आने दो बच्चे, ये तुम्हारा बहुत वक्त बचाएगा, मैं प्रॉमिस करता हूँ अर्थ का एक हेमिस्फीयर छोड़ दूंगा। इसके बाद गाइस अवेंजर्स माउंटेन में अवेंजर्स को फिर से पैसिफिक ओशन में कुछ अनयूजुअल रीडिंग्स मिली थी, और ये क्रैकोआ की नहीं है जहाँ इटर्नल्स ने हमला किया था, बल्कि कुछ और है, कुछ ऐसा जो बहुत डरावना था। यानी एंशिएंट इटर्नल्स जो हेक्सिस के मास्टर और डेथ टावरिंग मशीन्स थी, ये सब खत्म कर देंगे। ड्रूग ये सब पूरी अर्थ के इंसानों को लाइव टेलीकास्ट कर रहा था, और ये सब देख के लोग खुश हो रहे थे, कुछ तो रो भी रहे थे। जो ऐसा क्यों? क्योंकि ड्रूग लाइव टेलीकास्ट में ये सब कह रहा था तो मेरे प्यारे इंसानों, अब तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम इटर्नल्स म्यूटेंट्स को ख़त्म कर देंगे। बस समंदर से थोड़ा दूर रहना, क्योंकि थोड़ा मैसी हो सकता है, और डरना मत, क्योंकि वो बड़ी बड़ी डेथ टावरिंग मशीन्स भी इटर्नल्स ही हैं, बस हमसे थोड़े बड़े। गैस ये सब कुछ होता हुआ अवेंजर्स भी अपने हेडक्वार्टर में देख रहे थे। कैप्टन सबको असेंबल होने के लिए कह देते हैं, सब बैटल में जाने के लिए तैयार। लेकिन तभी टोनी कहता है रुको ज़रा, मुझे एक इंट्रूजन अलार्म मिला है।
पिछली बार से मैंने अपने सिस्टम को बेहतर बना लिया, तो सेम टेक की मदद से दोबारा घुसपैठ करना मेरी इंसल्ट है यार। तो अब थोड़ा रियलिटी में वापस आओ और अपने हाथ खड़े रखना। इनका तभी हमें पता चलता है इंट्रूडर्स को योर नहीं एजैक एंड मकारी थे। वो मिनिस्टर सिनिस्टर के साथ यहाँ कुछ करने आई है। एजैक कहती है, टोनी स्टार्क मुझे एक्सप्लेन करने का एक मौका दो। हमारी रेस को मारा नहीं जा सकता तब तक नहीं जब तक ये प्लेनेट जिंदा है, इसलिए इटर्नल्स यहाँ आते रहेंगे और आखिर में सब खत्म हो जाएगा। कुछ नहीं बचेगा सिवाय मौत और आग के। इसलिए अगर तुम्हें मेरे लोगों को हराना है तो फिर मेरे साथ मिलकर गॉड को बनाना होगा। टोनी ने पूछा, आइडिया अच्छा है, लेकिन गॉड को बनाना, और वो भी अर्थ पर? ये कैसे करेंगे, वो भी सिर्फ कुछ घंटों में? एजैक ने कहा, लुक अराउंड यू टोनी स्टार्क ऑफ द एवेंजर्स। सब कुछ तो यहाँ मौजूद है। तो गाइस एजैक उस सेलेस्टियल की बात कर रही है जिससे एवेंजर्स ने अपने हेडक्वार्टर को बनाया है। यानी अब आयरन मैन और ये एक सेलेस्टियल गॉड को क्रिएट करेंगे, या फिर उससे भी कुछ बेहतर। नेक्स्ट एपिसोड में हम यही जानेंगे, जिसका लिंक आपको यहाँ मिल जाएगा। अगर आप इस वीडियो को लेट देख रहे हो तो स्पाइडरमैन अगर किसी को ब्लड डोनेट करे तो क्या होगा, ये जानना हो तो ये वीडियो देखना। और मल्टीवर्स के बाद जब ओमनीवर्स आएगा तब कौन गॉड होगा, इसके लिए ये वीडियो देखना। ना मिलते हैं हमारे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।